आज दिनांक 11 जनवरी 2022 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अलंकार के लक्षण और उदाहरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यातव्य है कि स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कतिपय छंद और अलंकार निर्दिष्ट किए गए हैं अध्ययन हेतु। इसलिए जो प्रमुख अलंकार दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों के लक्षण और उदाहरण को मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी उसे हृदयंगम करें, ध्यान से इसका श्रवण करें। आप चाहें तो बार बार इसे YouTube से देख भी सकते हैं। तो पहला है उपमा। उप का अर्थ होता है निकट, मा का अर्थ होता है तौलना या मापना। ये माँ चंद्रबिंदु वाले माँ नहीं है, ये माँ है, म अकार माँ। भ्रमवश विद्यार्थी इसे माँ नहीं समझे, जिसका अर्थ जननी या माता होता है। तो उप जोड़ माँ, जिसका अर्थ हुआ निकट से तौलना या तुलना करना। तो जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से सामान्य या गुण के आधार पर तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कोई वस्तु है, किसी दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है। उस तुलना के दो आधार हैं। पहला गुण, दूसरा सामान्य धर्म या साधारण धर्म। ये इन्हीं दोनों के आधार पर तुलना की जाती है। तो हमारे विद्यार्थी यह ध्यान रखें कि जो वस्तु नजदीक है, जिसकी तुलना की जा रही है, वह प्रस्तुत है। प्रस्तुत यानी निकट की वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जा रही है वह अप्रस्तुत है, अर्थात वह दूर है। दूरस्थ वस्तु को अप्रस्तुत, निकटस्थ वस्तु को प्रस्तुत, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय है। यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा बताई जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, वह उपमेय है। और जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान है, अर्थात अप्रस्तुत है। यानी प्रस्तुत हुआ उपमेय और अप्रस्तुत हुआ उपमान। उपमान का अर्थ हुआ जिससे तुलना की गई है। जैसे किसी के बारे में कहा जाए कि सोहन गदहा के समान मूर्ख है, तो यहां पर गदहा और सोहन में एक ही समानता है, और वह समानता क्या है? तो मूर्खता की। यानी दोनों में कॉमन या सामान्य धर्म जो है वह है मूर्खता का। ऐसा नहीं है कि सोहन के 4 पैर हो गए जैसे गधे के होते हैं, पूंछ हो गई। दोनों में कोई एक
सामान्य है और वह है मूर्खता का। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा उसका नाम है उपमा। किसी के बारे में कहा जाता है कि वह ताड़ के समान लंबा है, तो ताड़ और उस व्यक्ति के बीच में एक ही समानता है और वह समानता है लंबाई की। दोनों के पास एक वैशिष्ट्य है, विशेषता है, और वह है लंबाई की विशेषता। यह लंबा है उसी प्रकार से जैसे ताड़ लंबा होता है। तो यहां पर भी यही अलंकार हुआ उपमा। तो उपमा के 4 तत्व हुए। पहला उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा साधारण धर्म, यानी जो उपमेय और उपमान का साधारण धर्म है, जैसे लंबाई है वह ताड़ के समान लंबा है, में जो लंबाई है वह साधारण धर्म है। वह गधे के समान मूर्ख है, तो वहां पर मूर्खता साधारण धर्म है। और वाचक शब्द के समान जो दिया गया है यही वाचक शब्द है। अर्थात उपमा के 4 तत्व हुए। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द या तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। जो शब्द वाचन करे साधारण धर्म का वह वाचक शब्द कहलाता है। हमारे विद्यार्थी यह हृदयंगम कर लें कि उपमा ही सभी अलंकारों की जननी है। जितने भी अलंकार हैं उपमा से ही उद्भूत हैं, उत्पन्न हुए हैं। इसे अलंकारों की जननी कहा जाता है। जैसे प्रिय प्रवास में है कि सजल नीरद सी कलकांत थी, नवल सुंदर श्याम शरीर की। सजल नीरद सी कलकांति थी, नवल सुंदर श्याम, यानी नए जो सुंदर श्याम हैं, यह हो गया प्रस्तुत या उपमेय। सजल नीरद ये हो गया उपमान। सी हो गया समान या साधारण धर्म। कलकांति हो गई आपको साधारण धर्म, और सी हो गया वाचक शब्द। इसके पहले मैंने सी को साधारण धर्म का दिया था, उसे सुधार लें। कलकांति हो गई साधारण धर्म और सी हो गया वाचक शब्द। नवल सुंदर श्याम यह प्रस्तुत है, यह उपमेय है। और जो बादल है सजल नीरद, जल से युक्त बादल जिस प्रकार से काला होता है या नीला होता है, वैसे ही नीले आभायुक्त भगवान कृष्ण के शरीर की सुंदर चमक थी। कल, कल यानी आनंद। इसीलिए जो विकल होता है उसे आनंद रहित या बेचैन माना जाता है। कल का अर्थ होता है चैन, आनंद।
तो कल कांति, ऐसी कांति, कांति यानी चमक या नूर, तो सजल नीरद सी कल कांति थी। उनके शरीर की जो चमक थी काले जल से युक्त बादलों के समान थी। तो इसमें उपमा के चारों तत्व दिखाई पड़ रहे हैं। यहां प्रस्तुत हो गया नवल सुंदर श्याम शरीर, अप्रस्तुत हो गया सजल नीरद, कलकांति हो गया साधारण धर्म, और सी हो गया वाचक शब्द। इसलिए हमारे विद्यार्थी यह ध्यान दें, इसको गद्य में भी कहा जा सकता है। वह भैंसा के समान काला है। तो वह हो गया प्रस्तुत, भैंसा हो गया अप्रस्तुत, काला हो गया साधारण धर्म, और समान हो गया वाचक शब्द। किसी को कहा जाता है राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम का मुख प्रस्तुत है, उपमेय है। चंद्रमा दूर है तो चंद्रमा को अप्रस्तुत कहेंगे। सुंदर दोनों में साधारण धर्म है, और समान जो हो गया वह वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से चार तत्व हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन चारों के योग से ही उपमा अलंकार बनता है। अब उपमा के बाद दूसरा अलंकार यमक। यमक का अर्थ होता है, यम का अर्थ होता है जुड़वा। मैं प्रत्येक अलंकार के शाब्दिक अर्थ को भी बताऊंगा। हमारे विद्यार्थी उसे लिखने और समझने का सदप्रयास करेंगे। शब्द का अर्थ यदि आप जान जाएंगे तो उसके लक्षण को बताने में सुविधा होगी। जैसे मैंने बताया, उपमा अलंकार का विच्छेद करते हुए संधि विच्छेद उपजोड़ मा, उसी धर्म से यमक, यम जोड़ क, यम का अर्थ होता है जुड़वा। इसलिए जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनको यमल पुत्र कहते हैं। लव और कुश ये यमल पुत्र थे। भरत, ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न यमल पुत्र थे। तो इन यमल पुत्रों के समान ही जहां पर एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो और दो अर्थों में आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। शर्त है कि एक ही शब्द हूबहू दूसरी बार भी आए, यानी एक बार पुनरुक्ति हो और दो अर्थों में हो, तब यमक अलंकार होगा। ऐसा नहीं कि वह धीरे धीरे जा रहा है तो उसमें यमक अलंकार होगा, नहीं होगा। इसलिए कि एक धीरे का जो अर्थ है वही दूसरे धीरे का भी अर्थ है। जब अर्थ भिन्नता होगी तभी यमक अलंकार होगा। जैसे आया है, काहू कल्पाय है, सु कैसो कल्पाय है। यह यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है
घनानंद के द्वारा। पहले कल्पाय का अर्थ हुआ कष्ट देना, यानी किसी ने किसी को कष्ट दिया है तो कैसो कल्पाय है। दूसरे में कल्पाय का अर्थ होगा चैन पाना। कल यानी चैन, पाय यानी पाना। तो यदि किसी ने दूसरे को कष्ट दिया है तो कैसे चैन पाएगा, अर्थात बेचैन ही रहेगा। तो यमक अलंकार वहां माना जाएगा जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दो अर्थों में आए, तब वहां यमक अलंकार होता है। एक प्रसिद्ध दोहा है बिहारी लाल का, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए जर, उही खाए बौराए, यही पाए बौराए जर, वही खाए बौराए। यानी कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धन। कवि का कहना है कि धतूरे के नशा से 100 गुना नशा होता है संपत्ति का। इसलिए कि धतूरे को खाने से नशा होता है और संपत्ति को पाने से नशा हो। 100 गुनी अधिकता होगी उसको खाने से, इसको पाने से। तो यहां पर जो अलंकार हुआ वह हुआ यमक अलंकार। यम जोड़ क, यम मानी जुड़वा, और क का अर्थ जुड़वा का व्यापक अर्थ। तो यम को व्यक्त करे वह यमक। एक शब्द दो बार आए, दो अर्थों के साथ आए, दो स्वरूप के साथ आए, तब वहां यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में या काहू कल्पाय है, सु कैसो कल्पाय है। किसी ने किसी को कष्ट दिया है तो कैसे चैन पाएगा। यहां भी वही अलंकार होगा। तो सारांश में यमक अलंकार उसे कहेंगे जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दो अर्थों में आए। यदि दो अर्थों में नहीं आता, एक ही अर्थ में आता है, तो वहां पर यह अलंकार नहीं होगा। जैसे वह हाफते हाफते यहां तक पहुंचा है, तो एक हाफते का जो अर्थ है वही दूसरे हाफते का भी अर्थ है। यहां पर यह अलंकार नहीं है। इसी ढंग से एक अलंकार है असंगति। असंगति यानी संगति का अभाव या मेल का अभाव। जहां पर कारण और कार्य में मेल का अभाव हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। यानी कारण और कार्य में मेल बैठ नहीं रहा है, कारण कहीं है और कार्य कहीं हो रहा है, तब असंगति अलंकार होगा। जैसे कहीं कहीं समाज के जो गांजा पीने वाले लोग हैं, वे जब गांजा पीते हैं तो एक वाक्य का, एक छंद का प्रयोग करते हैं। बम शंकर अगर धत्ता, फूंक दिया दिल्ली, जल गई कलकत्ता। ये सामान्य है, इसका अर्थ यह नहीं लिया जाए कि मैं धूम्रपान का समर्थन करता हूं।
मैं विरोध करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसा बार बार प्रयोग में आता है कि फूंक दिया दिल्ली जल गई कलकत्ता, बम शंकर अगर धत्ता। तो फूंका गया किसको? दिल्ली को। जो रेलवे के अनुसार देखा जाए तो अप है, पश्चिम अप माना जाता है, पूरब डाउन माना जाता है, दक्षिण अप माना जाता है, उत्तर डाउन माना जाता है। तो आग लगाई गई दिल्ली में जो अप पॉइंट है, और आग लगती कहां है? जलता कौन है शहर? तो कोलकाता जो डाउन है, पश्चिम में आग लगाई गई, कारण है दिल्ली में, और कार्य कहां हो रहा है? तो कलकत्ता में। यही असंगति अलंकार है। जहां पर कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर रहें, वहां पर असंगति अलंकार होगा। संगत यानी मेल का अभाव, संगत जहां नहीं बैठे। तो संगत किसमें? तो कारण और कार्य में। इसी ढंग से कई असंगतियों का मेल बिहारी लाल के एक दोहे में है। उसमें बताते हैं, दोहा है, दृग अरुझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रेत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उलझती हैं कौन? तो आंखें, यानी आंखें चार होती हैं नायक और नायिका की। टूटत कुटुंब, उसके बाद टूटता कौन है? तो परिवार। जुड़ता कौन है? चतुर चित प्रीति, चतुर व्यक्तियों का हृदय। परत गांठ, तो जो जुड़ेगा वहीं पर गांठ भी पड़ेगी, लेकिन गांठ कहां पड़ रही है? तो दुष्टों के हृदय में। यहां पर जितने भी असंगत शब्द आए हैं, बेमेल घटनाएं घटी हैं, कारण और कार्य में तालमेल नहीं बैठा है, उसमें दूरी है। दृग अर्झत, आंखें उलझी हैं, तो टूटना चाहिए आंखों को, लेकिन टूटता कौन है? तो परिवार। जो टूट जाएगा वही जुड़ेगा, परिवार को जुड़ना चाहिए। तो जुड़ता कौन है? तो नायक और नायिका का हृदय। और नायक और नायिका का हृदय जुड़ा तो गांठ यहीं पर पड़नी चाहिए थी, गांठ से ही जुड़ा गया था, लेकिन गांठ कहां पड़ती है? तो दुष्टों के हृदय में। जैसे पुष्प वाटिका में राम और सीता की आंखें चार हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा था, आकर्षण हुआ था। विवाह मंडप में भी, विवाह मंडप क्या? यज्ञ स्थल पर जो भंज के लिए लोग आए हुए थे, धनुष यज्ञ के समय उपस्थित हुए थे, उस समय भी सीता ने राम को देखा था, राम ने सीता को देखा था। तो दृग अरुझत, वहां भी उनकी आंखें एक दूसरे से उलझी थी। टूटत कुटुंब, और वहां पर स्थिति यह हुई कि जो पारिवारिक स्नेह है, वह स्नेह सीता से थोड़ा दूर चला गया है। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। यानी हमारे पिताजी दारुण हठ करने वाला, यानी हठी हैं। भला बताइए, अनिंदिता सीता जी
अपने समय के विदेह रहने वाले जनक के बारे में कह रही हैं। अह तात दारुण हठानी, यानी हठी हैं हमारे पिताश्री, इसलिए कि आंखें उलझी हुई थीं, तो परिवार से नाता कुछ दूर चला गया। दोनों का हृदय एक दूसरे से जुड़ता है। सीता जी के कष्ट को दूर करने के लिए रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा था। तो यहां भी, लेकिन दुष्टों के हृदय में गांठ क्या पड़ी कि जो दुष्ट राजा वहां उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि यदि जनक हमें मदद करें तो हम राम को मार करके छीन लेंगे सीता को। यही है असंगति अलंकार। जुड़ी आंखें, उलझी आंखें, जुड़ा प्रेमियों का हृदय, टूटा परिवार से नाता और गांठ पड़ी दुष्टों के हृदय में। यह प्रेम के दयनीय रीत। तो यहां पर असंगति अलंकार होगा, इसलिए कि कारण और कार्य में कहीं मेल नहीं है, इसलिए यहां पर असंगति अलंकार होगा। इसलिए कि कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर हैं, जिस कारण इसमें संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए इसे असंगति अलंकार कहा जाएगा। इसके बाद एक अलंकार है जिसका नाम है विरोधाभास। विरोधाभास शब्द का संधि विच्छेद होगा, विरोध जोड़ आभास, यानी विरोध की प्रतीति होना, लेकिन जब अन्वय किया जाए तो विरोध यदि समाप्त हो जाता है तब वह अलंकार होगा विरोधाभास। तो विरोधाभास शब्द बना है विरोध जोड़ आभास से, यानी विरोध आभासित होता है, मूलतः विरोध होता नहीं। जब उसका अर्थ किया जाता है, अन्वय किया जाता है, तो वह विरोध समाप्त हो जाता है। तो यहां पर वही है कि जहां पर विरोध की संभावना हो, प्रतीति हो, लग रहा है कि विरोध है, लेकिन अन्वय किया जाए, अर्थ किया जाए तो विरोध दूर हो जाए। बिहारी लाल ने एक दोहा में इसका बड़ा सफल प्रयोग किया है, बार बार इसको दोहराया जाता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, इस प्रेमी हृदय की चाल कोई नहीं समझता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इसलिए कि जैसे जैसे श्याम रंग में यह चित्त डूबता है, वैसे वैसे उजला होता है, विरोध आभासित हो रहा है। यदि श्याम रंग में किसी को डुबाया जाए तो वह उजला नहीं होगा, वह काला होगा। लेकिन कवि का कहना है कि जैसे जैसे श्याम रंग में डुबाया जाता है, वैसे वैसे मन उजला होता है।
अब इसका अन्वय किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए, तो यह विरोध दूर हो जाएगा। तो व्याख्या के क्रम में, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग। तो रंग का अर्थ होता है प्रेम। रंग का अर्थ कलर वर्ण ही नहीं होता है, प्रेम भी होता है। इसीलिए कोई प्रेमी रहता है तो उसको कहते हैं रंगीला, रंगीन मिजाज। नवाब वाजिद अली शाह रंगीन मिजाज थे, रंगीले थे। तो इस या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग। तो यानी श्याम के प्रेम में जैसे जैसे मन डूबता है, त्यों तो उज्जवल होए। तो श्याम का अर्थ यहां पर कृष्ण कर लें, रंग का अर्थ प्रेम कर लें। तो जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में यह मन डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे ही यह उजला या पवित्र होता है। यानी प्रेम, इस प्रेमी हृदय की चाल को कोई समझ नहीं सकता। यह विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में यह मन डूबता है, वैसे वैसे यह मन पवित्र होता है। यानी मन को पवित्र करने के लिए एकमात्र उपाय है, और वह उपाय है कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो जाना। चूंकि यहां पर विरोध की प्रतीति हो रही है, मूलतः विरोध है नहीं, और अन्वय करने पर विरोध का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है, विरोध खत्म हो जाता है। इसलिए यहां पर विरोध आभासित हो रहा है, अतएव यहां अलंकार होगा, उसका नाम होगा विरोधाभास। इसी ढंग से एक और अलंकार है जिसका नाम है रूपक। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरूप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। यानी आरोप किया जाए, अभेद आरोप, भेद नहीं दिखाया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे गुरु के चरण कमलों में नमन। तो गुरु के चरण कमल, या कहा जाता है चरण कमल बंदों हरि राही, सूरदास जी कहते हैं चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूं। तो चरण में कमल का आरोप, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप ही रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक के ऐसे कई भेद होते हैं। जैसे सांग रूपक है, जिसमें अंग सहित रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, उसको सांग रूपक कहते हैं। जैसे अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमर पर गजवर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग। तो वो आपके पाठ्य क्रम में सिर्फ रूपक का अध्ययन अपेक्षित माना गया है, इसलिए मैं अपने अभिभाषण को वहीं तक सीमित रखूंगा।
कि रूपक अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय में उपमान का या प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप किया जाए, यानी भेद दोनों में नहीं बताया जाए। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूं, भगवान के चरण कमलों की, हरिराई यानी राजा भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, तो पद को पद्म के रूप में बताया गया, यानी चरण को कमल के रूप में बताया गया, या चरण में कमल का अभेद आरोप किया गया। इसलिए यहां पर जो अलंकार होगा वह रूपक अलंकार होगा। इसके एक भेद सांग रूपक में कई अंगों के रूप में रूपक का प्रयोग होता है, अंतर यही है। रूपक और सांग रूपक में, रूपक में एक प्रसंग रहता है, सांग रूप में कई प्रसंग जुड़ जाते हैं। जैसे शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। यानी रामचंद्र ने ऐसे हाथ करके धनुष को तोड़ने के लिए उठाया है। तो ऐसी जो बनावट होती है, नौका की भी यही बनावट है, शंकर चाप। तो जो शंकर जी का धनुष है वह चाप, वह जहाज के रूप में है। जहाज के दोनों किनारे ऊंचे होते हैं, बीच में वह कुछ गहराई लिए हुए रहता है। सागर रघुबर बाहुबल, और समुद्र के रूप में क्या है, तो रामचंद्र के बाहों की क्षमता, राम की भुजाओं की क्षमता क्या है, तो समुद्र है, जिसमें भगवान शंकर का जहाज, शंकर का जो धनुष है वह जहाज के रूप में तैर रहा है। लेकिन बूढ़ सुसकल समाज, उस जहाज पर बहुत से लोगों का मोह चढ़ा हुआ था। किसी का मोह था कि राम से धनुष टूटेगा नहीं, किसी का मोह था कि धनुष तो हमसे ही टूटेगा, किसी का मोह था कि धनुष कोई तोड़े विवाह हम ही करेंगे, किसी का मोह था कि यदि मेरी प्रतिज्ञा नहीं पूरी होती है तो भले ही बेटी कुंवारी रह जाए, मैं विवाह नहीं करूं, कुंवारी कुंवारी रहे का करें, सुकृत जाए जो पन परिहरें। तो जो ही वह धनुष सागर में पहुंचा, अधिक वजन के कारण वह डूब गया। कौन कौन डूबे, तो जो पहले उस पर सवार हुए थे, मोह के कारण वही सभी समाज डूब गया। धनुष टूटा और उन लोगों का उसके साथ भ्रम भी टूट गया, भ्रम समाप्त हो गया, मोह अज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए यहां पर भी सांग रूपक अलंकार होगा। गोस्वामी तुलसीदास सांग रूपक अलंकार का बहुत जगह प्रयोग करते थे। राम सीय सिर सिंदूर देही, रामचंद्र जी सीता के माथे में सिंदूर दे रहे हैं।
उपमा कही न जाई विधि के ही। कह रहे हैं कि ऐसी उपमा ब्रह्मा जी से भी नहीं कही जा सकती। और तब अरुण पराग जलज भरिनी के, अब उसके लिए कर दिया गया है। तो सांग रूपक अलंकार में जो आरोप होगा वह कई क्षेत्रों में होगा और कई क्षेत्रों के प्रयोग के कारण उपमेय और उपमान दोनों एक साथ प्रयुक्त होंगे, इसलिए वह सांग रूपक होगा। जैसे अन्य भी प्रसंग में है, मानस रूपक है, ज्ञान दीपक प्रसंग है, वे बहुत बड़े बड़े सांग रूपक हैं। इसी ढंग से एक अलंकार है जिसका नाम है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है सटा हुआ। जहां पर किसी एक शब्द में कई अर्थ सटे हुए हों और उसका प्रयोग किया जाए जिससे कई एक से अधिक अर्थ निकल जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही रहे और उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकल जाएं, तब वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इन दो चरणों में श्लेष अलंकार नहीं। पानी गयन उबरे मोती मानुष चून, पानी जाने के बाद फिर उबार नहीं होता, किसका? मोती का, मनुष्य का और चूना का। तो पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चूना के लिए अलग है। एक ही शब्द है, श्लिष्ट शब्द है, जिसमें कई अर्थ सटे हुए, उसको श्लिष्ट शब्द कहते हैं। तो श्लिष्ट शब्द है पानी, और इस पानी में तीन अर्थ सटे हुए हैं। मोती के लिए चमक, जिसको लाइट कहेंगे, जिसको नूर कहेंगे। मनुष्य के लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, आबरू। और चूना, चून यानी चूना, चूना के लिए क्या है? तो वह जल है। यानी एक ही पानी में तीन अर्थ सटे हुए हैं। मनुष्य के लिए अलग है, चूना के लिए अलग है और मोती के लिए अलग है। मोती की कटाई होती है, उसमें चमक लाई जाती है, तब उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन मोती की यदि एक बार चमक समाप्त हो जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। मनुष्य की प्रतिष्ठा एक बार समाप्त होगी तो वह वापस नहीं आ सकती। और चूने का पानी एक बार यदि सूख जाए तो वह चूना मृत माना जाता है, भखरा हो जाता है। तो यहां पर जो अलंकार होगा वह अलंकार कहा जाएगा श्लेष। यानी जहां पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ सटे हुए हों
और अन्वय करने पर, उसकी व्याख्या करने पर उन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निष्पन्न हो जाते हों, वहां पर जो अलंकार होगा उसे श्लेष अलंकार कहेंगे। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक भंगपद श्लेष और दूसरा अभंगपद श्लेष। यानी भंगपद श्लेष जहां पर संधि विच्छेद करने पर दो अर्थ निकलें, वहां पर भंगपद श्लेष। जहां पर संधि विच्छेद नहीं किया जाए और दो अर्थ निकलें या दो से अधिक अर्थ निकलें, वहां पर अभंगपद श्लेष होगा। भंगपद श्लेष जहां पर संधि विच्छेद करके दो अर्थ निकाले जाएं, अभंगपद श्लेष जहां पर बिना भेद किए हुए दो अर्थ निकाले जाएं। इसलिए श्लेष के दो भेद हुए, एक भंगपद श्लेष और एक अभंगपद श्लेष। जैसे दुष्टों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी शक्र सम बिनवाऊं ते ही, मैं उन दुष्टों की वंदना करता हूं इंद्र के समान। क्यों? संतत सुरानीक, सुरानीक यानी दुष्टों को कौन अच्छा लगता है? तो सुरा, सुरा यानी शराब। दुष्टों को शराब अच्छी लगती है, तो सुरानीक का संधि विच्छेद किया गया दुष्ट के अर्थ में, सुरा जोड़ नीक, यानी दुष्टों को जो अच्छा लगे तो शराब है, शराब दुष्टों को अच्छी लगती है। और इंद्र के अर्थ में यदि देखा जाए तो सुर अनीक, अनीक का अर्थ होता है सेना। तो देवताओं की सेना किसको प्रिय लगती है? तो इंद्र को। तो इंद्र के अर्थ में सुरानीक का संधि विच्छेद होगा सुर अनीक, यानी देवताओं की सेना। और दुष्टों के प्रसंग में यदि देखा जाए तो उसका अर्थ होगा, संधि विच्छेद होगा सुरानीक, यानी जिसको सुरा अच्छी लगे। मगही में उसे बेस कहते हैं, बेस लगा है दारू, उनका बेस लगा है दारू, या दारू बेस लगा है, यह है मगही। तो दारू किसको अच्छी लगती है? जो दुष्ट हैं। इंद्र को अच्छी लगती है कौन? तो सेना। तो संतत सुरानीक हित जेहि, यहां पर भंगपद श्लेष से दो अर्थ निकलते हैं, एक दुष्ट और दूसरा इंद्र। इसलिए यहां पर जो होगा वह भंगपद श्लेष होगा। तो श्लेष अलंकार वह है जहां पर शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत अर्थ हो सकते हैं, कवि की क्षमता पर निर्भर है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा तो उसके मंगलाचरण में एक दोहा प्रयुक्त किया है, सत्यासक्त दयाल द्विज प्रिय अघहर सुख कंद, जनहित कमला तजन जय, शिव नृप कवि हरिचंद। करीब 6 अर्थ उसके अलग होंगे, 6 अर्थ सटाए गए।
जनहित कमला तजन जय, शिव नृप कवि हरिचंद। तो आज बस इतना ही मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अभी ओमिक्रॉन यानी कोरोना के नए वेरिएंट के कारण भीड़ से बचना है, वर्ग में अध्यापन करना उचित नहीं होगा, स्वस्थ रहना है, दूसरे को स्वस्थ रखना है। इससे बचने के लिए और अध्यापन करने के लिए यह नियम बना है कि ऑनलाइन अध्यापन किया जाए, विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करें। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी YouTube से हमारे वर्ग के अध्यापन को देखें, उसे लाभ प्राप्त करें, आवश्यकता हो तो उससे प्रश्न पूछें। धन्यवाद।